हल्का बंदियों का एतराज, MQM की विफाकी हुकूमत को अलहदगी की धमकी। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि अगर विफाक ने फैसला ना किया तो हम अपना फैसला करने में आजाद है। हमारी कुर्बानियों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। MQM ने इलेक्शन ना लड़ा तो कोई इलेक्शन नहीं होगा। मुस्तफा कमाल बोले कि कराची पाकिस्तान चलाने वालों का शहर है, किसी मुहज़्ज़िब और जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान में कहीं भी सुकून नहीं रहेगा। कराची इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर MQM पाकिस्तान का एहतजाजी मुजाहरा। MQM के वफ्द की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात। वफ्द ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 रोज का वक्त दे दिया। तहरीक इंसाफ को अदालती महाज पर सुबकी। नजमी आलम को बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। कागजात नामजदगी की मंजूरी को पहले मुतलका फोरम पर चैलेंज करना चाहिए। नजमी आलम मुंतखब भी हो गए तो अपील का फोरम ट्रिब्यूनल है। अदालत के रिमार्क्स। नजमी आलम वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सरकारी ओहदा रखते हुए बल्दियाती इंतखाबात लड़ना खिलाफ कानून है। इंतखाबात से कबल तकर्रियाँ, तबादलों और एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का केस। एडवोकेट जनरल ने तकर्रुर और तबादले वापस लेने का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। अफसरान की फहरिस्त और चीफ सेक्रेटरी का बयान हल्फी भी पेश किया। बताएं, अदालती हुक्म के बाद कितने अफसरान को वापस भेजा? अदालत का इस्तफसार। तमाम अफसरान के तबादले वापस ले लिए। एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज का जवाब, अफसरान को पुराने ओहदों पर वापस भेज दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी की यकीन दहानी पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। कराची के सार्फिन के लिए 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त की थी। लाइफलाइन सार्फिन 300 यूनिट्स तक, घरेलू सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। कराची के शहरी तैयार हो जाएं, कल से सर्दी की नई लहर एंट्री देगी। रात से 17 जनवरी तक यकबस्ता तेज हवाएं चलेंगी। दर्जा हरारत 12 डिग्री तक गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में पहुंचने की पेशगोई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही रुई की कीमत बढ़ गई। फीमन रुई 1000 रुपये इजाफे से 21,000 तक जा पहुंची। 10 रोज में रुई की कीमत में 4000 रुपये का इजाफा। कॉटन जर्नल्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक कहते हैं, सूदी धागे और डॉलर की कदर में इजाफे के बाइस रुई की कीमत में तेजी का रुझान है। मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान नादिर मक्सी की हलाकत का केस। एक वाक़े के 2 मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत की पुलिस एहलकारों के खिलाफ चालान जमा कराने की हिदायत। DIG साउथ की चालान जल्द अदालत में जमा कराने की यकीन दहानी। 8 साल से लापता शहरी बाजियाब न होने पर हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस नेमतुल्लाह ने केस के तफ्तीशी अफसर को झाड़ पिला दी। शहरी खुद भी लापता है तो तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। तफ्तीशी अफसर ने स्टीरियोटाइप रिपोर्ट पेश की। अदालत का इस्तफसार। आइंदा समाअत पर SSP इन्वेस्टिगेशन तलब। शहरी को बाजियाब कराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। KMC हेड ऑफिस से मुतसल सड़क पर पार्किंग माफिया का राज। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में दुश्वारी का सामना। शहरियों का बगैर पर्ची के फीस वसूल किए जाने पर शिकवा। फीस न देने पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी होने का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर मलिक की हिदायत पर मुख्तियार कार गडाब की कार्रवाई। गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन एजुकेशन सिटी K4 मंसूबे की आराजी पर तजावुजात खत्म करा दें। बल्दिया उस्मा के इजलास के लिए जल्द नए काउंसिल हाल की तामीर का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान तैसूरी का बल्दिया उस्मा कराची का दौरा। कहा, एडमिनिस्ट्रेटर को 7 DMCs 6 कैंटोनमेंट बोर्ड में इख्तियार नहीं। कम वसाइल में बहुत सारा काम कर रहे हैं।
15 साल से सूबे में जुल्म हो रहा है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि शहर में लोग आटे के लिए मर रहे हैं। किसी अस्पताल में कुत्ते के काटने की दवाई नहीं है। अवाम को अब नुमाइंदा सोच समझकर मुंतखब करना होगा। महकमे स्कूल तालीम के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का 2012 में भर्ती होने वाले मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का फैसला। महकमे स्कूल तालीम का अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत इरसाल। 115 तदरीसी गैर तदरीसी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने की सिफारिश। हुकूमत का एहसन इक़दाम, घोस्ट असातिज़ा की हाजिरी डिजिटलाइज कर दी। 32,000 असातिज़ा की मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी ली जाएगी। सूबे के 574 घोस्ट असातिज़ा को मुलाजमत से फारिग किया गया। गैस बहरान से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान। गैस की अदम दस्तयाबी के सबब नान बाइयों का काम मुतासिर। मौजूदा हालात में कारोबार बंद करने पर मजबूर। होटल मालिकान का हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया। सस्ती अशिया खरीदने के लिए स्टोर पर आने वाले मायूस शहरियों का घंटों लाइन में खड़ा रहने पर भी आटा ना मिलने का शिकवा। स्टील की कीमत रिकॉर्ड बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी टन स्टील की कीमत में 8,000 रुपये का इजाफा। 2,35,000 रुपये फी टन की नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन सदर हमाद पूनावाला कहते हैं 2 हफ्तों में स्टील की कीमत में 13,000 रुपये फी टन का इजाफा हुआ। लोहे की इंपोर्ट न होने की वजह से तामीराती इंडस्ट्री भी मुकम्मल खसारे में है। सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 21% कमी रिकॉर्ड। 6 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त में 17%, बरामदात में 49% की नुमाया कमी। सीमेंट की मजमूई फरोख्त 2.74 से कम होकर 2.17 करोड़ टन रही। सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात लगाने का केस। सिंध हाई कोर्ट में अदाकारा महविश हयात की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत, पीटीए और FIA को नोटिस जारी। अदालत का महविश हयात के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद हटाने का हुक्म। फरीकैन को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। वाटर बोर्ड में CBA के चुनाव के लिए रेफरेंडम का दूसरा मरहला कल होगा। लेबर यूनियंस की सरगर्मियां आखिरी मराहल में दाखिल। पीपल्स लेबर यूनियन और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट में कांटे का मुकाबला मतवक्के। मुल्क की मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम है। साबिक फेडरल सेक्रेटरी कॉमर्स एंड फाइनेंस यूनुस धागा कहते हैं कि सियासी कायदीन को मीसाक मईशत बनाकर इस पर अमल करना होगा। कोई भी सियासी जमात तन्हा मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। हुकूमत में ताजिर बिरादरी का इनपुट होना जाना चाहिए। बाजार हिस्सेस में मंदी। 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की कमी। 40,758 पर बंद हुआ। डॉलर मजीद 5 पैसे महंगा होकर 227 रुपये 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा 238 रुपये पर पहुंच गया। यूरो 50 पैसे कमी से 272 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 308 रुपये पर बरकरार। इमाराती दिरहम 10 पैसे की कमी से